गुरु की क्या महत्ता है, गुरु की क्या आवश्यकता है हमें, इसकी दो सुंदर सुंदर छोटे छोटे आख्यान सुना रहे हैं आपको। एक सेठ जी के घर में एक तोता पल रहा था। लोग पालते हैं पिंजड़े में, और उस सेठ जी के घर में, अच्छा, वो तोता की विशेषता ये थी कि राम राम बहुत मधुर स्वर में वो उच्चारण करता था, खूब बढ़िया वो भगवान का भजन करता था। क्यों? क्योंकि कभी वो कोई संत के आश्रम में रहा था, वहाँ से उसे पकड़ लिया गया। चूँकि अब आश्रम का माहौल था, सुबह सुबह हरि नाम कीर्तन होता था, तो वो भी सीख गया था। अब इतना बढ़िया भजन करता था कि लोग जो है सो उसको चाहने लगे। अब चाहने लगे तो वो बेचारा खुला था, तो वो बंधन में आ गया, पिंजड़े में आ गया। एक दिन उस पिंजड़े सहित तोते को किसी ने चोरी कर लिया और बाज़ार में लेके बेच दिया जा करके 1500 रुपया में उसकी जो है सो, चूँकि तोता बहुत भजनानंदी था तो उसकी कीमत थोड़ा ज़्यादा मिल गई। कोई सेठ जी पैसा दे के खरीद लिए। उस सेठ जी के यहाँ एक पंडित जी रोज आते थे पूजा करवाने, प्रतिदिन का नियम था। और वो पूजा करवाने से पहले जैसे यहाँ संकीर्तन हुआ ना, तो वो 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करवाते थे। और उसमें एक लाइन वो रोज बोलते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे, हरि मिले तो बंधन छूटे। अब पंडित जी जैसे ही बोलते थे कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तुरंत उधर पिंजरे में जो तोता बंद था वो कहता था कि पंडित जी झूठ बोलते हैं, पंडित जी झूठ बोलते हैं, पंडित जी झूठ बोलते हैं। अब पंडित जी बेचारे जो है सो चक्कर में पड़े कि जजमान के सामने तोता बोल रहा है कि पंडित जी झूठ बोलते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब रोज़ का नियम हो गया। रोज़ आकर के पंडित जी बोले कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तुरंत तोता बोलता था कि पंडित जी झूठ बोलते हैं, पंडित जी झूठ बोलते हैं। अब पंडित जी को बड़ा फेरा हुआ कि भैया इसी जजमान के यहाँ रोज़ पूजा करवाना है, आई तोता ऐसे बोलता है तो कोई भी आदमी जो है सो थोड़ा नर्वस होता है। तो एक दिन पंडित जी बोले कि बेटा तुमको हमसे परेशानी क्या है, तुम क्यों जो है सो इस तरह का व्यवहार मेरे साथ करते हो। बोला कि मेरा अनुभव है, आप कहते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, और हम हरि के कारण ही बंधन में पड़े हुए हैं। हम जंगली तोता थे, एक ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ हरि नाम कीर्तन होता था तो हम हरि नाम गाने लगे, और हरि नाम इतना अच्छा गाने लगे कि लोगों को हम प्रिय हो गए, पकड़ के हमको पिंजरा में बंद कर दिया। तो हमको हरि मिले तो हम तो बंधन में पड़ गए, और जब हरि नाम नहीं करते थे तो हम खुला थे, और जब हरि नाम करने लगे तो लोग हमको पकड़ के पिंजरा में डाल दिया। आप कहते हैं कि हरि मिले तो बंधन छूटे, मेरा जीवन का तो अनुभव है कि हरि मिले तो हम बंधन में पड़ गए। तो हम कोई शास्त्र पढ़ के थोड़े बता रहे हैं, तो मेरा जीवन का अनुभव है कि हरि मिले तो बंधन छूटे नहीं, हरि मिले तो बंधन में पड़ गए हम, अनुभव है। अब आप बताइए कि हम कैसे हरि से बंधन से मुक्त हों। हरि नाम तो मेरे पास है, हम पिंजरा में भी हरि नाम करते हैं, लेकिन बंधन से मुक्त नहीं हो रहे हैं। पंडित जी को कुछ बुझाया नहीं, तो बोले कि ठीक है, इसका जवाब हम कल अपने गुरु जी से पूछ करके आएंगे कि आखिर हरि नाम के कारण ही कोई बंधन में पड़ गया हो तो उसकी मुक्ति कैसे हो। तो वो पंडित जी गए कल अपने गुरु जी के पास, बोले गुरु जी बड़ा समस्या है, जजमान का पे खतरा है। अब एकदम मोटा जजमान, दक्षिणा वहीं मिलता है, और जब हम बोलते हैं हरि मिले तो बंधन छूटे तो उसी का तोता बोलता है कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, उपाय बताइए। तो पंडित जी अपने गुरु जी से सारा बात बताए कि ऐसा ऐसा बात है, तोता का ये समस्या है, वो बताया है कि हमारा समाधान करिए। तो माने कि हरि मिले तो बंधन छूटे। तो गुरु जी कुछ गुरु मंत्र दिए पंडित जी के कान में, बोले कि जा करके ये मंत्र तोते को बता देना, उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब वो मंत्र क्या था, गुरु मंत्र माइक से थोड़े बोला जाता है। अब वो तो पंडित जी गए और तोते के कान में वो मंत्र दिए कि हमारे गुरुजी ने ये मंत्र बताया है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। बोल के पंडित जी चले गए। दूसरा दिन सुबह सुबह सब जगह, सेठ जी जगह तो सब जाते थे तोता को कुछ खाना देने। अब जब खाना देने गए तो देखे कि तोता मरा हुआ है। अच्छा, मरा हुआ तोता को खाना कौन देगा भाई। सब लोगों ने कौतूहल बस आश्चर्य से देखा कि चलो पिंजरा खोल के देखते हैं कि इसको हुआ क्या, कैसे मरा।
निकालें तोता को बाहर। अब जैसे ही तोता को पिंजरा से बाहर निकाला, तोता उड़ गया, समझे कि नहीं, क्योंकि वो मरा नहीं था, वो पंडित जी का मंत्र का प्रभाव था, वो नाटक कर रहा था मंत्र का, समझे कि नहीं। यही मंत्र मिला था कि तुम मरने का नाटक करोगे तो तुमको मुक्ति मिलेगी। ये मंत्र किसने दिया? अब जैसे ही मुक्ति मिली तब तोता क्या बोला? उड़ने से पहले एक बात बोलते गया कि हरि मिले तो बंधन नहीं छूटे, गुरु मिले तब बंधन छूटे, गुरु मिले तब बंधन छूटे। बोले हरि तो पहले से मिले हुए थे, गुरु मिले तब बंधन से छूटे, नहीं तो हरि तो और बांध करके रखे हुए थे, समझे कि नहीं। अब इसमें हरि की महत्ता को कम करना नहीं है, इसमें हरि की महत्ता के साथ साथ गुरु की महिमा को बढ़ाना है। जब तक गुरु के माध्यम से हरि नहीं मिलेंगे ना, तो अकेले हरि मिल भी जाए तो वो बंधन कारक हो सकते हैं, और गुरु के माध्यम से अगर वो हरि मिलेंगे तो वो फिर बंधन कारक नहीं होंगे, वो मुक्ति का मार्ग बताने वाले हो जाएंगे। इसलिए मानव जीवन में गुरु की बहुत महत्ता है। एक छोटा सा आख्यान और आपको सुनाए, रामचरितमानस की कथा है, भागवत जी में भी ये कथा आती है। महाराज मनु और शत्रुपा बहुत तप करते हैं, इतना तप करते हैं, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु जी, हर यानी शंकर जी। एक बार नहीं, बहुबारा, 100 बार कम से कम तीनों आए, बोले हम बेटा प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से, वरदान मांगो। मनु जी कहते थे कि आपसे क्यों मांगे, जहाँ से आपको मिलता है उनको भेजिए, हम उन्हीं से लेंगे डायरेक्ट। आपका अपना हो तो बताइए हम लें। बोले नहीं, मेरा अपना तो नहीं है, ब्रह्मा जी का भी समय निश्चित है, उतने दिन बाद फिर दूसरे ब्रह्मा आएंगे, फिर दूसरे विष्णु आएंगे, फिर दूसरे शिव आएंगे। मंत्री कोई बन जाता है तो 5 ही साल के न बनेगा भाई, फिर तो अगला चुनाव में पास होगा तब ना, नहीं तो कोई दूसरा मंत्री बन जाएगा। तो बोले कि आपसे हमें नहीं चाहिए, आप जहाँ से लेते हैं हमको भी वहीं से चाहिए, उनको भेजिए। इसलिए विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार ये लोग तीनों देवता आए, मनु जी कुछ नहीं लिए। बोले देना हो तो वो आए जो सबको देते हैं, हम उनसे लेंगे। तब जाकर के भगवान प्राण पुरुषोत्तम, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे रामकृष्ण हरि कहते हैं, वो आए। बोले बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग। मनु जी क्या मांगे? चाहूँ तुम ही समान सुत, गुरुसन कवन दुराव। बोले हम बस एक ही इच्छा से तप कर रहे हैं कि आपके जैसा बेटा हमें चाहिए। अच्छा, मनु जी निसंतान नहीं है, पहले से उनकी 2 बेटा और 3 बेटियां हैं। नाम जानते हैं मनु जी के 2 बेटा का? उतानपाद और प्रियव्रत, ध्रुव जी इन्हीं के वंश में हैं, मनु जी के पोता हैं अपने, समझे कि नहीं। आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 बेटियां हैं, और दोनों कुल में, बेटी के कुल में भी और बेटे के कुल में भी स्वयं भगवान आ चुके हैं। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होता है, जहां भगवान कपिल का प्रगट है, और उतानपाद से ध्रुव जी जैसे भक्त आए, एक तरफ भगवान आए, एक तरफ भक्त आए, वो भगवान के रूप में बेटा चाहता है। वो निसंतान नहीं थे कि हम संतान नहीं इसलिए बेटा चाहिए। बोले सांसारिक शरीरधारी तो बेटा बेटी की प्राप्ति हो गई है, पर जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो प्राप्ति नहीं है। इसलिए चाहूँ तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले कि बेटा मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मेरे जैसा चाहिए तो हम ही आएंगे बेटा बन करके, दूसरा कौन आएगा, मेरा कोई फोटोकॉपी थोड़े है। इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बोले भगवान एक बार आप बोलिए तो सही, आपकी मिलने की गारंटी हो तो हम 100 जन्म नहीं 1000 जन्म इंतजार करेंगे, एक बार कन्फर्म तो हो जाए कि भगवान मिलेंगे। भगवान बोले ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, त्रेता में तुम अयोध्या में जाकर के दशरथ बनोगे और यही शत्रुपा कौशल्या बनेंगी, और हम तुम्हारे घर में 4 रूपों से अवतार लेंगे। अब पूरी कथा नहीं सुनानी है, बस हमें ये सुनानी है कि मनु महाराज ही दशरथ बने हैं और शत्रुपा जी ही कौशल्या बने हैं, और भगवान वरदान दे चुके हैं एडवांस में कि हम आपके यहाँ बेटा बन के आएंगे।
पर दशरथ और कौशल्या के जीवन को देखिए तो चौथेपन तक निसंतान है। नहीं, चौथेपन मतलब आज की उम्र जोड़ें तो 100 साल का उम्र अगर कलयुग का है तो 75 साल बीत गया है, अभी तक निसंतान है। क्यों भैया? भगवान को जब आना ही है तो इतना देर क्यों कर रहे हैं आने में? विचारणीय प्रश्न है कि नहीं है? जब वरदान पहले जन्म का दिया हुआ है कि आएंगे, आ क्यों नहीं रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, ये वशिष्ठ भगवान की धर्म पत्नी गुरु माँ पूछती हैं गुरुदेव से कि प्रभु आपके जैसे सामर्थ्य गुरु के होते हुए आपका शिष्य अभी तक निसंतान क्यों है? तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बताते हैं कि क्या बताएं, भगवान तो कब से आने के लिए खड़े हैं, पर इस बार उनकी मर्यादा उनको आने से रोक रही है, क्योंकि उनका मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार होने वाला है और उनकी मर्यादा उन्हें नहीं आने दे रही है। तब गुरु माँ पूछती हैं कि प्रभु भगवान की ऐसी कौन सी मर्यादा है जो भगवान को अपना ही वचन पालन करने में बाधक बनी हुई है? वरदान तो उन्हीं का दिया हुआ है कि हम आएंगे। बोले भगवान की बस एक ही मर्यादा है कि जीवात्मा चाहे जितना भी साधन कर ले, जब तक वो गुरु के दर तक नहीं जाएगा तब तक भगवान उसके घर तक नहीं आएंगे। समझे कि नहीं? और अभी तक दशरथ जी वशिष्ठ के दरवाजे तक संतान की याचना करने नहीं गए हैं। कभी वो कहते ही नहीं है कि हमें संतान चाहिए। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उस जमाने में राजा अपनी पूरी प्रजा को ही संतान मानते थे। दशरथ जी दुखी भी नहीं थे। दशरथ जी पूरे प्रजा को संतानवत प्रेम करते थे और प्रजा भी उनको पितृवत प्रेम करता था, इसलिए उनको जरूरत ही नहीं थी। तब गुरु और गुरु माँ ने मिलकर के योजना बताई कि देखो दशरथ को जरूरत हो या नहीं हो, भगवान को तो जरूरत है ना अपना वचन पूरा करने का। उनका वचन कैसे खाली चला जाएगा? वो कैसे आए उसका बानक बनाइए। चेला को अपनी चिंता हो या न हो, गुरु को शिष्य की चिंता होती है। तब गुरु माँ ने कहा कि अगर हम आपके शिष्य के जीवन में लालसा पैदा कर दें संतान की, तो गुरुदेव वशिष्ठ भगवान बोले कि लालसा आप पैदा कर दो तो लाल हम बुला देंगे, वो तो आने के लिए तैयार हैं, उनमें कहाँ लेट है। तब एक लीला हुई, बस 2 मिनट में वो लीला सुन लीजिए। गुरु माँ ने अपने एक छोटे से पौत्र को एक अपनी गोद में लेकर के और राजभवन की ओर चले दशरथ जी के यहाँ। दूर से ही सैनिकों ने देखा, महाराज दशरथ को सूचना दी और दशरथ जी अर्घपाद्य आचमन जल माला लेकर के स्वागत किए, गुरु माँ को आसन दिए, चरण धुलवाए, तिलक लगाए। इतने में एक लीला हुई कि उनकी गोद में जो बच्चा था वो जोर जोर से रोने लगा। दशरथ जी पूछे कि माँ इस बच्चे को क्या चाहिए बताइए, इसके लिए पालने की व्यवस्था करें, खिलौने की व्यवस्था करें, दूध की व्यवस्था करें। राजमहल में कोई अभाव तो है नहीं, पर इसकी आवश्यकता क्या है ये तो बताएं। माता जी बोले कि बेटा इसकी बातों पे ध्यान मत दो, बच्चा है, नासमझ है, इसे पता नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये कुछ ऐसा बात बोलना चाहता है जो हम तुमको बता नहीं सकते हैं। अच्छा, हम आपसे बोलें कि हम बहुत दिन से सोच रहे थे आपसे कुछ चर्चा करने के लिए, अच्छा हुआ कि आप आ गए, मिल गए, और तुरंत थोड़ी देर बाद सब चलिए नहीं बोलेंगे, अब बेकार में काहे को समय आपका नष्ट करें, तो आपको जिज्ञासा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब माता जी दशरथ से कह रहे हैं कि ये बच्चा कुछ ऐसा कहना चाह रहा है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। तो दशरथ की जिज्ञासा और बढ़ी। बोले माता जी, एक तो कि हम राजा भी हैं, प्रजा की बात सुनना और उसका समाधान करना राजा का धर्म भी है, और ऐसी कौन सी बात हमारे प्रजा के दिल में है जो राजा नहीं सुन सकता है, आप बताने की कृपा करें। बार बार माता जी यही बात बोले, बेटा बताए ना, बच्चा है, नासमझ है, इसे समझ नहीं है कि कब कहाँ बोलना चाहिए, ये जो बोलना चाहता है हम नहीं बता सकते हैं तुमको। ये क्या था, दशरथ जी की भूख बढ़ा रहे थे माता जी। आज जब भूख एकदम टॉप पे पहुंची तब माता जी जा कर के राज खोले। बोले ये बच्चा रो करके हमको ये बता रहा है कि हमारे पिताजी की जजमनिका तो चल गई, जीविका चल गई दशरथ की जजमनिका करके, मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई जजमान ही नहीं है। दशरथ का जब आगे संतान नहीं आएगा तो हम किसके पौरोहित बनेंगे?
समस्या मेरा है कि नहीं है? ये बात दशरथ जी को बहुत चुभा। भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। क्यों ग्लानि हुई? बेटा नहीं है इसलिए नहीं। एक राजा का ये कर्तव्य है कि प्रजा का कष्ट निवारण करें, और हमारी प्रजा इसलिए दुखी है कि हम निसंतान हैं, तो प्रजा के सुख के लिए अब हमें संतान चाहिए। और जब संतान चाहिए तो कहाँ गए? किसी से नहीं बताए, न घर में पत्नी से, न मंत्री से, न मित्र से। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लागी कर विनय विशाला। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। दशरथ जी गए तो अपना जो दुख था निसंतान होने का वो भी सुनाए और सुख भी सुनाए। सुख क्या था? तो पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, भूमंडल का राज थे, उनके पास राज था। हम लोग क्या करते हैं? दुख तो खूब सुनाते हैं, और सुख आता है तो जो है सो बात ही नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? वो अकेले मौज कर लेते हैं। कष्ट में पड़े तो सबसे पहले फ़ोन कर लो, कोई समाधान गुरुजी बताइए। आज जिस दिन पेमेंट आता है उस दिन कितने लोग फ़ोन करते हैं कि गुरुजी आज पेमेंट आया है, क्या सेवा करना है वो बताइए। क्यों जी? आता है ना? उस दिन तो लगता है कि तो मेरी मेहनत की कमाई है, पेमेंट मेरा है, तो इसमें गुरुजी का क्या है? सबसे कि नहीं? नहीं, काहे को बताने के बाद क्यों मांगने लगेंगे? आप जीवन भर मांगते हैं। गुरुजी कभी बोले कि तुम्हारा दुख सुनेंगे तो तुम हमसे समाधान मांगोगे? वो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? रोज दिन भर में 5 बार सुनाइए, सुनेंगे? आप महीना में 1 बार क्यों नहीं हिम्मत करते हैं? अच्छा, एक बात पूछते हैं, यहाँ पे दीक्षा लिए हुए लोग कितने लोग बैठे हैं? हाथ उठा के बताइए तो। सभी लोग बैठे हैं, एक जोरदार तालियां बजाइए। दीक्षा के समय कितने लोगों को ये बताया गया था कि रोज गुरुजी के लिए अंशदान करना है? बताया गया था। कितने लोग नियमित निकाल रहे हैं? वो हाथ उठाइए। नियमित मतलब पहले सुन लीजिए, नियमित का अर्थ सुन लीजिए। नियमित मतलब रोज का रोज, आज का आज। ये नहीं कि 30 दिन जोड़ करके पेमेंट दे देंगे, नहीं। नियमित उसको कहते हैं कि आप जब आवाहन करते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो आप जब जब आवाहन करते हैं तब तब गुरुदेव आते हैं आपके यहाँ। कितने लोगों को विश्वास है कि हम गुरुदेव को बुलाते हैं तो आते हैं? है विश्वास? तो जब गुरुदेव आते हैं रोज, तो आपके यहाँ कोई अतिथि आता है या आप किसी के यहाँ अतिथि बन के जाते हैं, तो रोज अतिथि बन के जाइए और चाय वो पिलाए। 15 दिन के जोड़ के चाय का पैसा दे दे आपको कि चलो एक दिन 15 दिन से नहीं पिलाए थे तो जोड़ करके ले लीजिए 150 रुपये। आप काम चलेगा? क्यों जी? आप किसी के यहाँ 1 महीना रहें और आपको भोजन पानी नहीं दे, और 1 महीना बाद जोड़ करके दे दे कि 100 रुपये थाली के हिसाब से चलो 3000 होता है, ले लीजिए 1 महीना का एक ही बार। दोबारा जाएंगे वहाँ? अपना अनुभव बताइए। आपके साथ ऐसा व्यवहार हो किसी घर से, तो उस घर में दोबारा जाना पसंद करेंगे? तो आप यही व्यवहार अगर भगवान के साथ, गुरु जी के साथ करते हैं, तो गुरु जी को कितना प्रसन्नता होती होगी, ये बताइए। अब हाथ उठाइए, कितने लोग नियमित चढ़ाते हैं अंशदान गुरु जी के पास? एक भी हाथ नहीं उठ रही है, देखिए। यही है, चेला सब इतने चतुर हो गए हैं कि गुरु जी के पैकेट काटने में लगे हुए हैं। पैकेट काटना समझते हैं? किसी का धन छीन लेना, चुरा लेना। आप जब जब अपनी समस्या सुनाते हैं, बच्चों की समस्या सुनाते हैं, घर की समस्या सुनाते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मेरा काम हो जाए, हम आपको कहें कि आप चेक काट के दे दीजिए मेरी कथा हो जाए, तो चेक वही न काटेगा जिसका अकाउंट में पैसा जमा होगा। क्यों जी? बिना अकाउंट में जमा का चेक काट दीजिएगा तो बन जाएगा। तो आशीर्वाद देने की क्षमता किसमें है? जिसमें जब तब की पूंजी होगी वही ना आशीर्वाद देगा। तो जब तब गुरु जी की है और आशीर्वाद हमको फ्री में दे दें तो बड़ी प्रसन्नता होती है ना। गुरु जी के यहाँ गए और मेरा जो है सो कल्याण हो गया, तो आपका कल्याण फोकट में हो गया। गुरु जी का उसमें जब तब लगा तब हुआ। लगता है कि नहीं लगता है?
जिसके पास जब की पूंजी नहीं है, तब की पूंजी नहीं है, वो आशीर्वाद दे भी दे तो उसका क्या कल्याण हो जाएगा। जिसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और रोज चेक काट के दान कर दे कि भैया ले जाओ हम देते हैं आपको, तो उसका चेक भंजेगा। तो आशीर्वाद देने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए पहले गुरु जी को रोज अपना जब तब की पूंजी बढ़ाना पड़ता है। आपको मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं। तो हम तो रोज चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद मिल जाए और हमें कुछ नहीं करना पड़े, और मिलता भी है। आप एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं, अनुभव करके देखिए कि जब हम गुरुदेव से जुड़े थे उस दिन से आज तक हमें कुछ मिला कि नहीं मिला। हमारी आध्यात्मिक उन्नति अगर आज हो रही है तो इसमें मेरा कतई कोई रोल नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। ये गुरुदेव भगवान की ही कृपा है कि आज हमारी बात आप सुन रहे हैं, वरना कोई अपने घर में किसी का बात सुनने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया किसकी बात सुनती है बताइए। आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में आपका बात सब कोई मानता हो? नहीं है ना। लेकिन आप में से कोई ऐसी व्यक्ति हैं जो हम बोलें तो आप नहीं मानेंगे। अभी हम बोलें कि 1 गिलास पानी पीना है तो कितने लोग हैं जो ला के पिला सकते हैं? सभी लोग मानेंगे ना। तो जो इस कराल कलयुग में जहाँ घर में कोई किसी का बात नहीं मानने वाला है और पूरी दुनिया अगर किसी के बात मानने के लिए तैयार है, तो ये अपनी विशेषता नहीं है, ये गुरु और गोविंद की कृपा ही है। कृपा और कैसे बताएं आपको। जहाँ चले जाते हैं वहाँ अपने घर से बढ़िया व्यवस्था, अपने परिवार से ज़्यादा प्रेम, अपने कमाई से ज़्यादा सुख सुविधा, ये कहाँ से मिलती है बताइए। अपने घर में जो 30 दिन आपको कमा के खिलाता है उस मालिक का बात कोई घर में मानने वाला नहीं है। छोड़ दीजिए फोकट में, समझे कि नहीं। जो पूरा चोरी बेईमानी करके भी घर का पालन पोषण कर रहा है, सब कर्म को कर्म कर रहा है, उसका भी बात मानने वाले घर में सभी लोग नहीं मिलेंगे आपको। कुछ न कुछ मतभेद वहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ कथा में एक वाणी निकलती है कि कल लड्डू की प्रसाद बंटनी चाहिए, तो इतना लड्डू आ जाता है कि लोग बांट नहीं पाते हैं। नहीं, तो ये कैसे होता है? ये इस शरीर की क्षमता नहीं है, ये गुरु और गोविंद की कृपा है जो आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। और ये आप अनुभव करेंगे तो पता चलेगा कि हम जिस दिन से भी गुरुदेव से जुड़े, उस दिन के पहले की हमारी जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अंतर आया कि नहीं आया? क्या कहता है आप लोग का? आया कि नहीं आया? तो फिर क्यों हम इतने कंजूस बन जाते हैं कि हम गुरु दीक्षा के समय लिया हुआ संकल्प को भी भूल जाते हैं। ये क्या है? ये कर्ज चढ़ रहा है, समझे। गुरु जी को इससे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इससे अपना ही है, समझे कि नहीं। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व बस इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से रिन्यूअल, सरकार जब लाइसेंस देती है ना तो उसका एक लिमिट टाइम होता है, उतने टाइम के बाद फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो साल में एक बार ये गुरु दीक्षा रिन्यूअल करवाने का समय होता है कि साल भर में अगर कुछ बातें हम भूल गए हैं, कुछ गलतियां हो रही है, तो फिर से हम उसको ठीक कर लें, फिर 1 साल तक रिचार्ज रहेंगे, चकाचक कल्याण और दुगनी गति से होगा। और इसको रिन्यूअल कराने के लिए आज तो बस आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं, बाकी ये पूरा रिन्यूअल का क्लास चलेगा 17 तारीख से 24 तारीख तक। अभी तो बस एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। 17 तारीख से 24 तारीख तक इसकी पूरी रिन्यूअल की प्रक्रिया चलेगी कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, कौन कौन सा। रिन्यूअल में क्या होता है, KYC देना पड़ता है, तो उसमें आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, उस पर दस्तखत है कि नहीं है, फ़ोटो लगा हुआ है कि नहीं, ये सब चेक होगा उसमें फिर। और जहाँ जहाँ गड़बड़ी होगी उसको ठीक किया जाएगा। अब जिनको जिनको अपना अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवाना होगा तो 17 से 25 तक एक मंत्र याद कर लीजिए, सब तज हरि भज। भगवान सो गए हैं इसलिए संसार को सोने दीजिए। और अभी एक मंत्र बताया ना, वो तोते को गुरुजी क्या मंत्र बताए थे? तुम मरने का नाटक कर ले, मुक्ति मिल जाएगी। तो 9 दिन तक मरने का नाटक कर लीजिए सभी लोग कि संसार के लिए मर गए। मर जाएंगे तो दुनिया चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना जी। मरना नहीं है, मरने का नाटक करना है 9 दिन तक के लिए। 17 तारीख से 25 तारीख तक समझिए कि संसार के लिए हम नहीं हैं। भैया तुमको जो करना है करो, कुछ नुकसान होना है तो हो जाए, क्या नुकसान हो सकता है?
आध्यात्मिक उन्नति से बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। यहाँ जो आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी उसकी तुलना में कोई नुकसान नहीं होगा, आप विश्वास रखिए। और गुरु गोविंद पे विश्वास रखिए। उस 9 दिनों में आप घर को जिस स्थिति में छोड़ के कथा में आइएगा, पूर्णाहुति पे जाइएगा, तो उससे कम से कम दुगनी बढ़िया स्थिति में आपका घर परिवार मिलेगा, कोई कमी नहीं होने वाला है। तो बस गुरु मिले तो बंधन छूटे आज का महामंत्र है। और उसमें एक ही सूत्र है कि 17 तारीख से 25 तारीख तक मरने का नाटक कर लीजिए। भैया घर का काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम जिंदा ही नहीं हैं। नहीं, अब जो हो सो हो। अच्छा, मरा हुआ आदमी को चिंता होता है कि घर में झाड़ू लगा के नहीं लगा, खाना बना के नहीं बना, अतिथि आया तो चाय मिला कि नहीं मिला, कोई टेंशन नहीं है, वो पड़ा रहता है अपना, समझे कि नहीं। 9 दिन इसी प्रकार का नाटक हम सब करेंगे, उसमें हम भी हैं, हम भी यहीं पड़े रहेंगे, समझे कि नहीं। 14-15 का क्या है कल परसों क्या होगा, हवन वगैरह क्या? हाँ, वो तो प्रतिदिन हो रहा है।